हवे दारू मंदिर के पिछोर माँ, मन खिला नहीं दिखत है दिन के अंजोर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद हमारे कवि संघ चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत हो। आप मन देखे कल चालू कर चुके हो कवि संघ चाय, और एक कवि संघ चाय चैनल ला जिन लाइक नहीं करे हो, सब्सक्राइब नहीं करे हो, तेन मना ये सब चीज लगा रहे हो। अभी मोर जो बाजू में बैठे है वो एक ऐसे गुणी लड़का है जिन आजकल दूरदर्शन में भी जाते और आकाशवाणी में जाते, तो आकाशवाणी से लेकर के एक टीवी एंकर तक के कर सफर जो है कैसे ढंग ले शुरू हुई से, और लड़का कहाँ रहते और का करते, कहाँ पढ़ाई लिखाई करे है, कवि सम्मेलन में घलो जाते, तो ये सारी चीज ला एक ठन ला हमन आज फरियार के आप मन ला बताबो और फरियार के आप मन ला दिखाबो। तो संगवारी हो, ज्यादा लेट नहीं करन, सीधा गुड बात करथन भाई ऋषभ देव साहू जी से। साहू जी, सबले पहले तो हमार कवि संघ चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। जय जोहार। और आप जम्मो संगी मन ला घलो ऋषभ के डाले जय जोहार है। तो ऋषभ भाई, मैं ये जानना चाहूँ कि आपके गांव में जैसे मैं एंट्री मारे हूँ, आपके नाम अतिक मशहूर हो गए, अतिक बड़ गांव हवे आपके। एक छोटकुन लइका पूछे तो उधर के मोर गाड़ी में बैठ के आपके घर तक के मोला छोड़ के गीस हवे, अतिक आप फेमस हवा। अब सब ऊपर वाले की कृपा हरे। ये वैसे मोर गाँव पलौद, वैसे अमूमन आदमी मन पलौद के थे, मोर गाँव का वास्तविक नाम पलौद हरे। जी जी। मैं एक शाब्दिक अर्थ बनाए हूँ मोर गाँव के। जी। प से परमात्मा, लौ से लौकिक, द से दर्शन, जी हाँ परमात्मा के लौकिक दर्शन होते, ओखर नाम है पलौद। क्या बात है, अतिक सुंदर, मतलब होनहार लइका हवे कि अपन गांव के नाम ला अतिक विस्तार से बतावत हेवे। और आकाशवाणी में जाते और टीवी मन में एंकरिंग के काम करते, समाचार ला घलो यही सुनाते, तो मैं कैसे ढंग के विस्तार से सुनाते, ये सब चीज ला भी उठिया। सब भाई हमार मन के गोड बात तो चलते छवे। तो चूंकि आप एक कवि हो तो एक आठो और गीत हमला सुनाते हो, हमारे दर्शक मन ला सुनाते हो। वैसे मैं ज्यादातर हास्य में ज्यादा लिखे कोशिश करता हूँ कि जैसे कि अभी महंगाई अभी बढ़ गई हवे, कहे बर जिया थन महंगाई के मारे दाल के पानी पिया थन, कहे बर जिया थन महंगाई के मारे दाल के पानी पिया थन, गोभी गुस्सा में है, टमाटर नाराज है, भिंडी भरी है, न सुनत न आवाज है, अतना सन्नाटा में बस आलू बुलावत है, अतना सन्नाटा में बस आलू बुलावत है, अतका पानी डालथन के ओकर अस्तित्व डूब जावत है। गोभी गुस्सा में है, टमाटर नाराज है, भिंडी भरी है, न सुनत न आवाज है, अतना सन्नाटा में बस आलू बुलावत है, अतना पानी डालथन के ओकर अस्तित्व डूब जावत है। कार पोर्च में खड़े है दिखाए बर, और बाइक है ना पूरा परिवार घुमाए बर, और सिलेंडर खाली है पर पेट में गैस है, महंगाई के घर घर में खुला प्रवेश है। अभी भूल झनकर हूँ संगी हो, बहुत महंगाई है, डॉक्टर महंगी, जांच महंगी, महंगी लाई है, बाप दादा मन तो सस्ता में मर गए, लगते हमार वक्त महंगाई है, लगते जियत तो रोज हवे, लेकिन महंगाई के मारे दाल के पानी पियत हवे। क्या बात है भाई, अतिक सुंदर। का है ये दौर जो है बहुत महंगाई के दौर है कि हमन जो चीज ला 50 रुपये में खरीदत रहे ना, 100 ले 150 रुपया हो चुके हवे। तो ऋषभ भाई, मैं ये जानना चाहूँ कि आपके जन्म यही गांव हो है? वैसे मोर जन्म मोर ननिहाल कोर्रा गांव हवे, जो धमतरी जिला के पास हवे, वहाँ मोर जन्म स्थान हवे। जी जी। एकरे सेती किथे संगवारी हो, ये अपन मामा गांव एकदम ज्यादा जाथे। काबर जाथे? जिकर जिकर जहाँ जहाँ जन्म होए रथे ना, उहचे जाथे। पहली के लइका मन का है अपन मामा घर, मामा दाई घर में जन्म लेत रहिस ना, तेकर सेती गर्मी छुट्टी मनाए बर उहचे जावे मामा घर, और घूमे फिरे बर रहे तबो मामा घर जाना रही, मामा दाई घर। और आपके लइका मन हॉस्पिटल में पैदा होते, तेकर सेती हॉस्पिटल के दौरा ज्यादा लगते। सही बात होवे ना? हाँ, बड़े सुघर कहा तो आपो मन है। तो ऋषभ भाई, मैं ये जानना चाहूँ कि आपके माता पिता मन के का नाम हैगा? मोर माता के नाम हवे श्रीमती पूर्णिमा साहू, और मोर पिता के नाम हवे श्री पलक दास साहू। जी। और भाई आपके जो शिक्षा दीक्षा है वो यही गांव हुए और कहाँ कहाँ हुए?
और कहाँ तक के आपके पढ़ाई लिखाई हो है? वैसे मैं हाँ मोर जौन प्राथमिक शिक्षा हवे वो मोरे पलौद गांव हो है 8वीं तक। जी जी। और ओखर बाद में 9वीं से 12वीं तक मोर गांव ले 2 किलोमीटर दूरिया गांव है, टेकारी गांव है। जी जी। वहाँ मैं 9वीं ले 12वीं तक के पढ़ाई वहाँ करे हो। जी, जिसे आप गांव में पढ़ाई करे हो है ना, और गांव में पढ़ाई करके 12वीं तक के गांव तरफ हो गए, ओकर बाद रायपुर में आ हो तो का प्रॉपर आप रायपुरी में रही के पढ़त रहे हो कि आना जाना करत रहे हो, और का विषय लेके पढ़े हो? मैं 12वीं तक ले पढ़ाई तो टेकारी गांव में करे हो। ओखर बाद में हाँ कॉलेज के पढ़ाई में रायपुर साइंस कॉलेज ले शुरू हुई मोर कॉलेज के पढ़ाई हा। जी जी। ओखर बाद वहाँ एनसीसी घलो करे हो, सी सर्टिफिकेट पास आउट हो एनसीसी में जी। और ओखर बाद में हाँ मोला लगिस कि मैं अभिरुचि के तौर में अभिरुचि वाला ऐसे विषय में काम पढ़ाई करो। तो मैं हाँ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जो हवे वो हाँ मोर गाँव ले 10 किलोमीटर दूरिया में हवे, मैं वहाँ पत्रकारिता के पढ़ाई करे हो जी। वहाँ में हाँ एंट्रेंस एग्जाम दिलाए और टॉप 10 में मोर 6वां स्थान में नाम आई से। तब मैं हाँ वहाँ एडमिशन ले और पत्रकारिता के बारीकी ला सीखे जी। और ओखर बाद वही बेरा आकाशवाणी के युवानी कंपेयर के पोस्ट निकले रही से, तो मैं भरे वहाँ आकाशवाणी में सिलेक्शन घलो हुई से जी। और एती पत्रकारिता के पढ़ाई कंप्लीट हुई से तब मैं फिर पुरातत्व डाहन चल दो मैं जी। अब देखो पत्रकारिता से पुरातत्व, लेकिन जोन पत्रकारिता संस्कृति से संबंधित है, पुरातत्व भी संस्कृति से संबंधित, कहीं न कहीं एक दूसरा ला कॉम्प्लीमेंट करते, एक दूसरे ला टच करते। और मोर 6वीं क्लास ले मन रही कि मैं पुरातत्व की पढ़ाई करो करके, तब मैं हाँ रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिला आर्कियोलॉजी विषय में एडमिशन लेना है करके। तो उनचो नाम आई से पत्रकारिता के बाद में हाँ फिर मास्टर में हाँ फिर मास्टर करे बर में हाँ आर्कियोलॉजी दहन चल दो। फिर अभी पिछले साल कंप्लीट हुई से पढ़ाई जो नेते ना जी जी। तो ये आर्कियोलॉजी में होते का? आर्कियोलॉजी में हमन पढ़ाई करथन प्राचीन चीज मन के जी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत जतका पुराना इतिहास, पुराना जतका मंदिर हवे, पुराना प्राचीन जगह है ओकरे अंतर्गत आते जी। जी। आकाशवाणी और टीवी एंकर के जो दौर है आपके, तो कैसे ढंग के एकर सफर हुई? मैं जब कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय में पढ़त रहे हो तो वही बेरा युवानी कंपेयर के पोस्ट निकले रही से जी। तो वही बेरा में वहाँ गए, मैं फॉर्म भरे हो तो स्वर परीक्षण हुई से, इंटरव्यू हुई से, वो दोनों पास करे हो तब मैं फिर युवानी कंपेयर के पोस्ट जो निकलते वहाँ पद में मैं चयनित हो ओकर बाद में 2019 ले अनवरत में युवानी कार्यक्रम ला देवतात हो आकाशवाणी में जो संझा 5:10 में प्रसारण होते और मैं वहाँ छत्तीसगढ़ी युवानी कंपेयर के रूप में हो अभी जी। और वो कार्यक्रम जो है अभी भी अनवरत चला था? हाँ, वो में तो अब कार्यक्रम तो अनवरत चला थे और श्रोता मन के जो नया दुलार मिलते चिट्ठी पाती माँ जो सुघर छत्तीसगढ़ी वाक्य में अपन हमार मन के कार्यक्रम के प्रशंसा करते और आनी बानी के 30 तिहार के बारे में लिख के भेजते, तो उनला पढ़ ठन्ना तो मन एकदम गदगद हो जाते संगी हो। क्या बात है। तो बिल्कुल संगवारी हो, चिट्ठी पातिल घलो भेजत रहो और भाई कार्यक्रम ला घलो देखत रहो। ओखर बाद मैं कई ठन ऐसे न्यूज है तो उनमें मैं काम करे हो। मैं मोला ऑफर मिली से आरजे न्यूज में ये एक वेब पोर्टल रही से आरजे न्यूज यूट्यूब पोर्टल रही से, ओमा में गए सबले पहली। ओखर बाद आरजे न्यूज में मैं काम करे हो 1-1.5 साल तक। ओखर बाद में द न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी एंकर के रूप में काम करे। ओखर बाद में डीए न्यूज जो टाटा स्काई में आते जी जी, ओमा में काम शुरू करे। ओमे में बस्तर की बात हो गई, न्यूज बुलेटिन हो गए, छत्तीसगढ़ी गोट संझा, गोट मंझनिया, ये सब ला मैं वहाँ करत हूँ। ऋषभ भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एनसीसी में आप सी सर्टिफिकेट करे हो तो में कल्चरल प्रोग्राम होते हाँ। तो प्रोग्राम मन में आप हिस्सा लेते रहे हो? नहीं। हाँ, मैं मोर बचपन से रहे गीत संगीत नाचा गम्मत ये क्षेत्र में मोर इतना भी रुचि है पूछ मत। मैं मोर सीनियर और जूनियर मन ला बोल दो भैया
ते हम मोला मंच दे दे, बाकी कामला आप मन हा अपन निपटात रहो, बस जतका सांस्कृतिक कार्यक्रम है ओला मोला दे दो, मैं मोर सीनियर मन ला ये कहा जी जी, बाकी जो दूसर काम है वो मन ला आप मन निपटात रहो जी। और कई बार हम आप ला कवि सम्मेलन में घलो देखे हमन। कवि सम्मेलन में ऐसे है कि अभिरुचि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हवे जी, गीत संगीत लेखन, तो कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन रहन वो खिंचाव लेगी से जी। तो वही कहात रहे मैं यहाँ कल्चरल प्रोग्राम में जब जात रहे हो तो एक आठ ठो कविता वगैरह पढ़त रहे हो वहाँ, तो वही ला हमला सुनाते हो, हमारे दर्शक मन ला सुनाते हो। छत्तीसगढ़ के हमन हरन चिरई चिरगुन, छत्तीसगढ़ के हमन हरन चिरई चिरगुन, बादर तक है आस हमर, जानथे सब देश विदेश, कला उ संस्कृति बर हमन उही जौन चटनी बासी खाथन, औ खा के खाए कमाए औ पढ़े लिखे बर जाथन, औ खा के खाए कमाए औ पढ़े लिखे बर जाथन। क्या बात भाई। मैं ये जानना चाहत रहे हूँ कि ये जो आप एक आकाशवाणी में जाते हो और टीवी एंकरिंग करे जाते हो, तो एक लिए पत्रकारिता बस में हो जाते कि और कुछ पढ़ाई लिखाई करे लगते? ऐसे ही कि कभू कभू ऐसे होते केवल डिग्री काम नहीं आए, ओकर लिए अभिरुचि अनुभव भी होना जरूरी है। अगर कई लड़का मन तो बस डिग्री लेबर कॉलेज चल देते, लेकिन बोला बोले नहीं आए, बोले लिखेल नहीं आए, तो वो पत्रकारिता पढ़े मतलब का है, बोले और लिखे वाल घलो आना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। जी जी जी। तो जैसे अनुभव कहा था है ना, तो हमन ला कोनो नौकरी च नहीं दी था, हमन अनुभव कहाँ लाबो? अनुभव ऐसे कि अपन अंदर वो करना है, ये जुनून होना चाहिए। जी, वो जगह में डिग्री मायने नहीं रखा है, खबर कि अगर आप सक्षम हो वो चीज ला आप कर पात हो तो वो चीज ला बिल्कुल मतलब कर सकते हो। डिग्री तो अपन जगह में जरूरी छवे, लेकिन बिना डिग्री के भी वो काम ला कर सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे अब सरकार है जर्नलिज्म के डिग्री ला उमे मान्यता देवत है। जी, मतलब बिना डिग्री के नहीं करे जा सके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भाई कि आपके घर में एक आध जन ऐसने ढंग ले कलाकार रही से कि कोनो मना ऐसने टीवी में जावत रहेंगा? नहीं, मैं तो एकदम सिंगल पीस हो क्षेत्र में, काबर जतका है मोर पापा मम्मी मोर बड़े पापा है सब एजुकेशन क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में काम करते हो मन हा जी। तो मैं ऐसे हो जौन हा अपन अभिरुचि के पीछू भागत हो जी। मैं हाँ स्कूल में घलो रहो तो मोला परसेंट से मतलब नहीं है, मोला अपन अभिरुचि से मतलब है। मैं अपन अभिरुचि ला अपन प्रोफेशन बनाना है, मैं ये सोच के रहो। एक नारा रहा है हमारे स्कूल में जी, अब की बार 85% पार, लेकिन मोर रहा है कि अब की बार अपनी प्रतिभाओं से पार। तो मैं मोला रहा है गीत संगीत मॉडल बनाना है, पेंटिंग करना है जी। और ज्यादातर तो गीत संगीत में रहा है। तो मैं हम पहली क्लास में जब मैं PP1 में रहो तब मैं यहाँ सबले पहली मंच करे रहे हो, शायद 5.5 साल के रहे हो वो बेरा में यहाँ जी जी। वो 4 लाइन ला मैं सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। हे भगवान दो वरदान, पढ़ू लिखू और पाऊं ज्ञान, जग में सबकी सेवा करके बन जाऊं मैं अच्छा इंसान। वो दौर रही 15 अगस्त तक है और वो अनवरत जारी अभी तक है बे। हर 15 अगस्त हर 26 जनवरी 12वीं तक वो कंटिन्यू, एक भी ऐसे क्लास नहीं हुई से जिहाँ के वार्षिक उत्सव में मैं भाग नहीं ले। हर वार्षिक उत्सव में मैं भाग लेवत आवत हो। और ओकर बाद कॉलेज में गयो, कॉलेज में घलो फंक्शन वगैरह होते वहू में मैं भाग ले। ओकर बाद कुछ कार्यक्रम हुए तो में भाग लेवत आवत हो। काबर वो गीत संगीत में मोर बचपने ले अभिरुचि रही जी 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 जी। तो और आते का कन पढ़ाई लिखाई करते हो तो ये बीच में कवि सम्मेलन में कैसे ढंग के जाते हो, लिखाई पढ़ाई कैसे होते? जब मैं हाँ मोला बोर लागथे तब मैं हाँ अपन घर में या फिर छत में जाके मैं हाँ कुछ चीज ला देखता हूँ मैं हाँ जी। तब मैं वो चीज ला लिखता हूँ अपन काव्य रूप में जी जी। तो मैं जोला देखता हूँ जो घटना हुआ थे देश में या प्रदेश में, बोला मैं यहाँ काव्य रूप में उतारे के कोशिश करता हूँ। जैसे कि मोर घर के बाजू में एक मंदिर हवे जी जी। मंदिर में एक जन दारू पियत रही से जी। तब बोला देख के मैं हाँ एक कविता मोर दिमाग में आई से, पियते हवे दारू मंदिर के पिछोर माँ, मन खेला नहीं दिखत है दिन के अंजोर माँ। पियते हवे दारू मंदिर के पिछोर माँ, मन खेला नहीं दिखत है दिन के अंजोर माँ।
एती तो दुर्गा राखे ओती तो मुर्गा खाए औ कौन जनी राम धर्म ला कहा भरमाए। तो ऐसा ढंग ले में यहाँ लिखत रहिथो समसामयिक घटना में जौन रथे तौन ला, चाहे वो गरीबी में हो, चाहे महंगाई में हो, चाहे वो कुछ जिनिस में हो, चीज ला में यहाँ चिंतन मनन करके मैं लिखत रही। ये एक कवि हरे, एक साहित्यकार हरे, जिन वो दरवा ला देख करके ओकर ऊपर लिखी सवे, और कोई दूसरा व्यक्ति होतीस तो ओकर संग में डिस्पोजल धर के ढारे चालू हो जातीस। ये कवि और साहित्यकार के गुण हरे, जो वो चीज ला बताए के प्रयास करिस, दिखाए के प्रयास और आगे चल के औ पढ़ाई लिखाई करना चाहत हो कि औ का करना चाहत हो। अब ऐसे ही कि जिंदगी में पढ़ाई लिखाई तो छूटना नहीं चाहिए, जहाँ तक मोर मानना है। तो मैं औ कुछ न कुछ पढ़ते रहूं, मैं और संग में कुछ काम घरों करते रहूं। जी, तो का अतना कन काम पढ़ाई करके और अतना कन जो काम करत हो, का एकर ले आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हो, और जटका पढ़बो वतका हमला नॉलेज घलो मिलही। मैं एकर कारण नहीं पढ़ा तो कि मोला केवल नौकरी मिल जाए, मोला ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है। काबर में यहाँ हर क्षेत्र में काम करता हूँ, ज्यादातर मैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम करता हूँ। तो जर्नलिज्म में ऐसे है कि हर क्षेत्र में नॉलेज होना जरूरी है। तभी एक अच्छा पत्रकार बन सकता है। जी, मतलब कुल मिला के आप लोग पत्रकारिता में ही जाना है। अब वैसे ही कि मोर अभिरुचि जौन है, बोले बाले वाला अभिरुचि है, लेखन है, तो कहीं नहीं कहीं वो मोला अच्छा लगते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋषभ भाई, मैं एक और छोटे से सवाल रिसे, आप अपन नाम ल बता दो और अपन गोत्र ल बता दो और अपन गांव ल बता दो। मोर नाम तो वैसे पूरा नाम ऋषभ देव साहू हवे, और मोर गोत्र हवे गजघंट, और मोर गांव है पलौद, जौन हा अभनपुर ले 15 किलोमीटर के दूरिया में हवे। जी, तो संगवारी हो बिल्कुल ऋषभ देव साहू हरे, और एक उम्र 26 साल हवे। तो एक नाम और गांव और गोत्र लेकर से पूछे हो कि ये बाबू बिहाव करना घलो हवे 1-2 साल में, तेकर कारण में नाम गोत्र सबो चीज ला पूछे हो। तो ऋषभ भाई, जावत काबर की आप एक कवि हरो, साहित्यकार हो, तो जावत एक ठो मन ला गीत या कविता सुनाते हो और हमारे दर्शक मन ला विदाई। मैं आप कॉलेज के बीच में बात करे, तो मैं कॉलेज में एक लिखे कविता मैं सुनाना चाहत हो कि कॉलेज का जमाना था, हिंदी में मैं लिखे रहो। जी। कॉलेज का जमाना था, खुशियों का खजाना था, चांद को पाने की चाहत थी, लेकिन दिल तितली का दीवाना था। यूं सोना की रंगत तो देखो, यूं सुमन की तरह मुस्कुराना है, और कह रही थी किसी की रूप मुझे सामने जो प्रकाश लाना है, और तरु की डाली झुक गई है, जीवन का क्या ठिकाना है, और प्रिय लगे मेरे दिल की बात तो दोस्तों ताली जरूर बजाना है, ताली जरूर बजाना है। क्या बात है। जब स्कूल कॉलेज में रही ना, कॉलेज में तो इतने ढंग के संचालन करत रही सब, और माइक में जब एंकरिंग करते ना तो ताली बजवाना जरूरी थे, काबर की कलाकार मन ला ताली चाहिए रहते। तो ऋषभ भाई, अतिक बिजी शेड्यूल रहते आपके, और अतिक बिजी होए के बावजूद हमला अपन अतिक कीमती समय ला दे हो, और अतिक सुंदर गोट बात करे हो, और हमार संगी संगवारी मन ला अपन बारे में बताओ, और अतिक सुंदर गीत कविता सुनाए हो। और एकर लिए हमार कवि संग चाय चैनल की तरफ से आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर धन्यवाद है, काबर आप मन अतेक दूरिया ले मोर गाँव पलौद में आए हो मोर इंटरव्यू लेबर, एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगवारी हो, कवि संग चाय चैनल ला जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जरूर कमेंट करो। जय जोहार, जय जोहार।